इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। प्लेसमेंट ऑफ वर्शिप एक्ट का जो मामला चल रहा है, लगातार वो उसको लेके जो है चीजें पूरे देश भर में सामने आ रही थी। कहीं कुछ किसी ने किसी किसी बात को लेके याचिका लगा दी, कहीं किसी ने कुछ लगा दिया। अब जो कल जो चीज सामने आई है उसको देख किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को आप? देखिए, ऐसा है कि क्योंकि बहुत अरसे तक जो है ना बाबरी मस्जिद का इशू कोर्ट में चलता रहा और पक्ष विपक्ष की टेबल पे मीटिंगें भी होती रही उस सिलसिले में, तो उस पर आगे अंकुश लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के वक्त में तो एक बिल लाया गया जिसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहा जाता है, जो बाकायदा पार्लियामेंट से पास हुआ और उसमें ये बात रखी गई कि जो रिलीजियस, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, उनकी हैसियत जो 1947 में थी वो कायम रहेगी। उससे वो रिलीजियस प्लेसेस को उस एक्ट के तहत प्रोटेक्ट कर दिया गया। और जब ये अभी हाल में जो बाबरी मस्जिद का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो डिसीजन दिया है, उसमें जो डिसीजन के पहले 5 पेज है उसमें साफ तौर पे इसको कंफर्म करा गया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की मौजूदगी में जो है वो जो सन 47 में जो रिलीजियस प्लेसेस का हैसियत रहेगी वही रहेगी। उसको ख़ास तौर से उसमें बाबरी मस्जिद के इशू में कोट करा गया है। उसके बावजूद जो आए दिन जब जो है ना किसी भी मस्जिद के नीचे, मज़ार के नीचे कह दिया जाता है कि साहब इसकी हैसियत ऐसी थी वैसी थी, तो उन पर रोक लगाने के लिए कल सुप्रीम कोर्ट ने जो एक ऑर्डर पास करा है कि अब कोई भी मस्जिद, मंदिर या किसी भी रिलीजियस प्लेस के खिलाफ कोई एप्लीकेशन नहीं मंजूर की जाएगी। तो एक सराहनीय कदम है सुप्रीम कोर्ट का। ऑलरेडी एक एक्ट मौजूद था, उसको रिकन्फर्म करा है बाबरी मस्जिद के ऑर्डर के बाद जो है कल सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिकन्फर्म करके ये जताया है कि एक्ट अपनी जगह मौजूद है, उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है और उसके ही आधार पर कोई नई एप्लीकेशन डिस्प्यूट की इस तरीके से नहीं कंसिडर करेगी कोई भी अदालत। तो उम्मीद की जा रही है कि देश भर में जो चीजें हो रही थी उस पर कहीं हद तक किसी हद तक रोक लगेगी। रोक लगनी चाहिए। वैसे तो चूँकि 1991 से एक्ट अपनी जगह मौजूद था और ये जो हमारा प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी थी, नीचे छोटी अदालतों की भी जिम्मेदारी थी कि जब एक एक्ट बना दिया गया है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो भी कंप्लेंट इस तरीके की रिलीजियस प्लेसेस के बारे में जाती है उनको खुद ही संज्ञान लेना चाहिए था। उनको बाबरी मस्जिद ऑर्डर जो पास हुआ है उसमें पहले 5 पॉइंट को कंसिडर करना चाहिए था। संभल की मस्जिद हो या कहीं और की जो इबादत गाहें, उन पर जो इस तरीके से रोज़ बरोज़ जो कंप्लेंटें फाइल हो रही हैं, तो उचित नहीं करा है निचली अदालतों ने। और इस पर क्लियर कट जो कल ऑर्डर पास किया है तो डायरेक्शन सीधी सीधी तमाम निचली अदालतों को भी और प्रशासन को भी है कि ऐसा ना हो। मैं समझता हूँ इस ऑर्डर से देश के अंदर एक वातावरण सेकुलर फोर्सेज का और आपसी भाईचारे का बढ़ेगा, तो ऐसा मैं समझता हूँ। शफी साहब, प्लेसमेंट ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसको किस तरह से देख रहे हैं, और इसमें जिस तरह से जमीयत उलमा हिंद की जो वो है उनका रोल किस तरह से आपको लग रहा है? मैं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को सराहता ही नहीं हूँ बल्कि मैं सलाम करता हूँ कि वाकई इस देश में राजनीति और कानून दो चीज़ें जो हैं उसमें एक ही बात काबिल की है कि इस देश में जो भी काम होगा वो संविधान के दायरे में होगा। और संविधान ऐसी चीज़ है कि जिसकी सरपरस्ती राजनीति को हासिल है। कोई भी राजनेता, कोई भी राजनीतिज्ञ, कोई भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी हो, संविधान की शपथ लिए बगैर पद पे नहीं आ सकता। संविधान की सरपरस्ती राजनीति को हासिल है। हमारे यहाँ साजिश हो रही है कि संविधान को राजनीति सरपरस्ती दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इतना काम हो रहा है संविधान के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वहाँ पर चैलेंज दें, उनको बताएं हमारी कोर्टों को कि कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन, कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो सांप्रदायिकता से पुल हो, उससे लेवरेज हो। इसलिए इस देश में अगर राज चलेगा संविधान का चलेगा, संविधान के दायरे में। और जो पार्टी भी संविधान से अलग जाती है, संविधान का विरोध करती है, संविधान के विरोध अपनी कार्रवाई करती है, उसको बर्खास्त होना चाहिए। उस सरकार को बर्खास्त होना चाहिए जो संविधान के खिलाफ काम करती हो। कोई भी नेता, कोई भी एमएलए, कोई भी काउंसलर, कोई भी एमपी, कोई भी मंत्री बगैर संविधान शपथ लिए अपने पद पर नहीं आ सकता। संविधान का पारदर्शी हुई है और जमीयत उलमा वालों ने इस काम को किया है। मुझे अफसोस ये है कि हमारे देश में कितने मुस्लिम वकील हैं, और वकील हैं और नेतागिरी भी करते हैं बहुत सारे, लेकिन एक ने भी चैलेंज नहीं किया। वो चैलेंज नहीं करता इस बात को कि क्या हो रहा है। ये आज
जमीयत उलमा ने इसको चैलेंज किया, हम उनको सलाम करते हैं और वाकई उन्होंने अपने फ़राइज़ मनसबी को पूरा किया है, ये उनका फ़र्ज़ था। लेकिन औरों का भी फ़र्ज़ था जिन्होंने चैलेंज नहीं किया, उनको करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया है। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को, अगर ये आदेश उस वक्त भी होता जब बाबरी मस्जिद का मामला था तो हमें बड़ी खुशी होती, लेकिन खैर ज़माना माजी की बात बीत गई। अब हमें लगता है कि अब इस देश में कानून का राज होगा, कानून का पालन होगा, कानून का राज चलेगा और तभी ये देश भी चलेगा। अगर कानून का राज नहीं हुआ, कानून का पालन नहीं हुआ, आप जस्टिस को देखिए, जस्टिस यादव कितनी जहरीली तकरीर उसने की है। जज बने हुए हैं और सियासत से मुतासिर हैं, सांप्रदायिक से मुतासिर हैं, लोग उनको चैलेंज भी कर रहे हैं, वो देख रहे हैं सब कुछ। ये सब चीज़ें खत्म होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट चाहिए कि ऐसे जजों को सस्पेंड करे जो सांप्रदायिकता फैलाते, सांप्रदायिक की बात करते हैं।